इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और सबसे पहली खबर वैक्सीनेशन के राउंड 2 से जुड़ी हुई। जी हां, देश में सोमवार से दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और इसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कल पहले दिन कुल 1,28,630 सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जबकि 18,850 ऐसे लोगों को टीका लगाया गया जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। 16 जनवरी से लेकर अब तक कुल 1,47,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। दूसरे राउंड में सरकारी अस्पताल में फ्री और प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में वैक्सीन लग रही है। इसके लिए आपको कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सोमवार को करीब 24.5 लाख बुजुर्गों ने कोविन पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन बुक करवाई है। देश में जब कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो इसे लीड करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे थे। सेकंड राउंड में सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ही वैक्सीन लगवाई, वो भी शुद्ध मेड इन इंडिया वैक्सीन, कोवैक्सीन। प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, बिहार के सीएम और एनसीपी के शरद पवार भी फर्स्ट डे वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी ब्रिगेड में शामिल थे। 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के सिटीजन और 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है। सेकेंड फेज की इस ड्राइव में पहले दिन 1,28,630 सीनियर सिटीजन और 18,850 गंभीर बीमारी वाले लोगों का टीकाकरण हुआ। देश में कोरोना के खिलाफ निर्णायक युद्ध 16 जनवरी से शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक के डेटा की बात करें तो अब तक कुल 1,47,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। हम कोविड के खिलाफ जो जंग 1.25 साल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वो किसी को जवाब देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो हम अपने देश के लोगों के प्राणों की कोविड से रक्षा करने के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं और इसमें जो हमारा धर्म और कर्तव्य है हम उसका पालन कर रहे हैं। कल कई लोगों ने शिकायत की कि कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ किया कि कोविन ऐप प्रशासनिक कामों के लिए है। अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम पार्ट 2 में आपको इंजेक्शन लेना है तो www.cowin.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कल यानी सोमवार को करीब 24.5 लाख बुजुर्गों ने कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन बुक करवाई, जबकि 50,000 ऐसे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया जो पहले राउंड में किन्हीं वजहों से वैक्सीनेशन नहीं ले पाए थे। राजधानी दिल्ली में 56 सरकारी और 13 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सोमवार को कुल 15,521 लोगों को टीके लगे, जिसमें से 5,176 सीनियर सिटीजन थे। ये आरएमएल अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर कोवैक्सीन लोगों को लग रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों में कोवैक्सीन वैक्सीन लग रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोविशील्ड भी लग रही है। और ये इस वक्त आरएमएल अस्पताल के वैक्सीनेशन रूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब आप वो लेकर आएंगे, जब फॉर्म लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको वैक्सीन लगेगा। और वैक्सीन का पहला डोज आज लोगों को लग रहा है और 28 दिन बाद ये दूसरा डोज लगेगा। 28 दिन बाद लोगों को फिर से यहाँ पर आना है। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे उन्हें 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन के लिए भी एक बकायदा ऑब्जर्वेशन रूम हर वैक्सीनेशन सेंटर में बना हुआ है। इसमें बहम वाली कोई बात नहीं है, हम नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा आराम फील कर रहा हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। एक्चुअली पूरे साल से निकले नहीं है ना घर से, तो वैक्सीनेशन की वेट ही कर रहे थे कि लगा के फिर ही निकलेंगे। We were inspired by Mr. PM मोदी। पीएम से इंस्पायर होकर आप यहाँ पर आए। महाराष्ट्र में पहले दिन 3,777 सीनियर सिटीजन्स और 946 गंभीर बीमारी वाले लोगों को टीके लगे, जिनमें से मुंबई के 1,722 सीनियर सिटीजन्स और 260 गंभीर बीमारी वाले लोग शामिल थे। कई लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बहुत सवाल थे, लोग डरते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, एकदम कुछ नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, कुछ नहीं, कोई इफेक्ट आपको नजर आ रहा है? आपको बिल्कुल 1% भी नहीं। लोगों के मन में बहुत सवाल था वैक्सीन को लेकर। की बात नहीं है, शुड बी वेरी क्लियर, जरूरी है और लेना चाहिए। डर लग रहा है वैक्सीन का कि नहीं? नहीं कुछ नहीं। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, वैक्सीन लगवाना चाहिए? भरोसा है वैक्सीन पर? हाँ, नाम रजिस्टर्ड है, वैक्सीन लेना है, सर्विस बहुत अच्छी है, सब चीज़ बढ़िया है, बहुत कोऑपरेटिव सब लोग हैं। तो ये वैक्सीनेशन सेंटर में लोग पहुंचे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है
उनकी तरफ से लगातार वेट ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कल प्रधानमंत्री ने एम्स जाकर वैक्सीन लगवाई। उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई और मैसेज देने की कोशिश की। उनका मैसेज न सिर्फ स्वदेशी वैक्सीन की विश्वसनीयता के लिए था, बल्कि वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ भी था। मोदी की ही तर्ज पर अब बीजेपी के दूसरे नेता भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायक अपने अपने इलाकों में जाकर टीके लगवाएंगे, जिससे टीके के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े। उन्हें 250 रुपए देकर वैक्सीन लगवाने को कहा गया है, ताकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त का टीका जरूरतमंद को मिल सके। बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायक अगले एक सप्ताह में कोरोना का टीका लगवाएंगे। आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेंगे, जबकि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में वैक्सीन लगवाने वाले हैं। ये हमारे प्राणों की रक्षा के लिए है, देश को बचाने के लिए है, और जिस जंग में हम सफलता की एक जिसे कहते हैं सीमा तक पहुंच चुके हैं, वहां से हम सीधे उसकी चरम सीमा तक पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं। उसमें हमें सबको मिलकर योगदान करना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी आज से वैक्सीन लगाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अलावा उनके परिवार वालों को भी वैक्सीन लगेगी। जज और उनका परिवार किसी भी लिस्टेड अस्पताल या सुप्रीम कोर्ट में टीकाकरण करा सकते हैं। पहले यह खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक को चुनने का अधिकार होगा। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे अफवाह बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि जस्टिस को वैक्सीन चुनने का अधिकार नहीं है, ये पूरी तरह से कोविन सिस्टम के जरिए होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।